हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है आपके। उम्मीद कि सब लोग बढ़िया होंगे। मेरा नाम है अमन और आप अभी हो हॉरर जोन में। कभी कभी हम मोबाइल में भूतिया कंटेंट इतना ज़्यादा देख लेते हैं कि जब हमें सच में भूत दिखाई देता है और हम अपने आसपास वालों को बताते हैं कि हमें भूत दिखाई दे रहा है, तो उन्हें यही लगता है कि हम मोबाइल में भूतिया कंटेंट ज़्यादा देखते हैं, इसलिए हमें भूत इल्यूजन में दिख रहा है। मतलब उनके हिसाब से भूत है ही नहीं, बस हम लोग मोबाइल में भूतिया कंटेंट ज़्यादा देख रहे हैं, इसलिए इल्यूजन में हमें भूत दिखाई दे रहा है। लेकिन जब तक हमारे आसपास वालों को पता चलता है कि हमें सच में भूत दिखाई दे रहे हैं और उन्होंने हमें वश में कर लिया है, तब तक बहुत देर हो जाती है। ऐसी ही एक स्टोरी शेयर करी है हिमेश ने अपने छोटे भाई अतुल की। इस स्टोरी में उन्होंने ये बताया है कि उनके भाई भूतिया कंटेंट बहुत ज़्यादा कंज्यूम करते थे और फिर एक बार वो बुरे तांत्रिक की पकड़ में आ गए। फिर उस तांत्रिक से उन्होंने कैसे पीछा छुड़ाया, ये जानने के लिए बढ़ते हैं आज की स्टोरी की तरफ। मेरा नाम हिमेश है और मेरी उम्र 25 साल है। हमारी फैमिली में 4 लोग रहते हैं, मैं, मेरे पापा, मेरा छोटा भाई और मेरी दादी। मेरी मम्मी की डेथ मेरे छोटे भाई के जन्म पर ही हो गई थी। हम गांव में रहते हैं और हमारे पापा गवर्नमेंट जॉब करते हैं, जिसकी वजह से बचपन में वो हमें ज़्यादा टाइम नहीं दे पाए, लेकिन हमारी परवरिश में हमारी दादी का बहुत बड़ा हाथ है। मेरा भाई मुझसे 2 साल छोटा है और हम दोनों एक ही कॉलेज में पढ़ते हैं। ये बात 1 साल पहले की है। अंदर ही अंदर मेरा भाई मम्मी की डेथ का कारण खुद को मानता था। उसे हम सब समझाने की भी कोशिश करते थे कि ये सब हमारे हाथ में नहीं होता, ये सब नियति का खेल है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं वो दोषी खुद को ही मानता रहा। उसकी मैं कोई भी सोशल प्रोफाइल खोल के देख लूं, उसने हर जगह पे कुछ ना कुछ मम्मी के लिए पोस्ट करा ही होता था। पता नहीं क्यों, लेकिन मेरे भाई को भूत प्रेत और आत्माओं वगैरह की बातों पे बहुत विश्वास था। वो भूतों प्रेतों की बातों का इतना एडिक्टेड था, चाहे मैं उसका यूट्यूब खोल के देख लूं, चाहे इंस्टाग्राम की रील्स देख लूं, उसकी हर जगह पे भूतिया कंटेंट दिखाई देता था। वो भूतिया कंटेंट का इतना एडिक्टेड हो गया था कि कभी कभी रात को वो अचानक से उठ जाता और मुझको आके बोलता कि भाई मुझे कुछ आवाज़ें सुनाई दे रही हैं। मैं तो यही सोचता रहा कि वो भूतिया कंटेंट बहुत ज़्यादा कंज्यूम करता है, जिसकी वजह से उसे इल्यूजन होने लगा है और उसे भूतिया आवाज़ें सुनाई देती हैं। मैं उसे समझाने की भी कोशिश करता था कि अतुल, तुम भूतिया कंटेंट कम देखा करो, तुम्हें अब इल्यूजन होने लगा है भूतों का। उसे लगता था कि मैं उसकी बातों का मजाक उड़ा रहा हूँ। धीरे धीरे उसका बर्ताव बहुत ही चिड़चिड़ा होने लगा, वो बहुत ही गुस्से में रहने लगा और कभी कभी तो मुझे ये भी बोल देता था कि मेरी बातों का यकीन करना है तो करो, नहीं तो मेरी जिंदगी में दखलंदाजी मत करो। फिर भी मैं अतुल को समझाने की कोशिश करता रहा, लेकिन दिन ब दिन उसका बर्ताव और ज्यादा रूड होने लगा। एक रात हम दोनों अपने रूम में सो रहे थे। रात के 2 बजे वो अचानक से उठा और बाहर हॉल की तरफ भागने लगा। वो जैसे ही उठा था, मेरी आंख खुल गई थी और उसे बाहर भागता देख मैं भी उसके पीछे गया। वो हॉल में जाकर एकदम सीधा खड़ा हो गया और मैं उसके बिल्कुल पीछे ही खड़ा था। मैंने उसको पीछे से आवाज लगाई और पूछा कि क्या हुआ। वो सीधा और एकदम शांत खड़ा रहा। मेरा जवाब देना तो दूर, उसने पीछे मुड़ के भी नहीं देखा। मैंने हॉल की लाइट ऑन करी और उसकी बॉडी को जोर से झटका दिया। वो अचानक से हाथों की मूवमेंट करने लगा और मुझे ये बोलने लगा कि हटो हटो, पीछे हटो। उसके ऐसा बोलने से दादी और पापा भी उठ गए और हमारे पास आके हमें पूछने लगे कि क्या हुआ। अतुल ने बताया कि एक आदमी उसे अपनी तरफ बुला रहा था। हम सब उसकी ये बात सुनकर थोड़ा सा डर गए। पापा ने पूछा कौन सा आदमी था और अभी कहाँ है। अतुल ने बताया कि जब मैंने लाइट ऑन करी तो वो आदमी तब ही भाग गया। उस रात हम सबको यही लगा कि अतुल ने कोई सपना देखा होगा, क्योंकि घर का जो मेन दरवाज़ा है वो अंदर से लॉक्ड था, तो ना कोई अंदर आ सकता था और ना कोई बाहर जा सकता था। फिर मैं और अतुल अपने रूम में आ गए और वापस आकर अपने अपने बेड पे सो गए। अगली रात उसी टाइम पर अतुल फिर से बिस्तर से उठा और बाहर की तरफ भागा।
मैं भी उसके पीछे पीछे हॉल में पहुंचा। वो उसी जगह पर उसी पोजीशन में खड़ा था जहां पर वो पिछली रात को खड़ा हुआ था। इस बार मैंने लाइट ऑन नहीं करी। मैंने दादी और पापा को उठाया और उन्हें हॉल की तरफ ले आया। हम तीनों चुपचाप उसके पीछे खड़े होकर उसे नोटिस करने लगे। वो कुछ खुसफुसाने लगा जैसे कि कोई मंत्र का जाप कर रहा हो। ऐसा मंत्र और इतनी तेजी से हम तीनों ने अतुल को बोलते हुए कभी नहीं देखा था। मैं उसकी बॉडी को फिर से झटका देने जा ही रहा था कि पापा ने मुझे रोक दिया और मुझे बोले कि रुको, उसे छूना मत। 15 मिनट तक वो लगातार मंत्र पढ़ता जा रहा था और फिर एकदम से बेहोश होकर वो नीचे फर्श पे गिर गया। हमने उसे फर्श से उठाया और सोफे पे लेटा दिया। पापा पूजा रूम से राख लेकर आए और उसके माथे पर लगाई। टेंशन के कारण मैं और दादी रोने लग गए। वो अचानक से उठा और उठकर बोलने लगा, मैं चलने के लिए तैयार हूँ, मैं चलने के लिए तैयार हूँ। ऐसा वो बार बार बोलने लगा। ये बोलते बोलते वो उठने की कोशिश करने लगा, लेकिन पापा ने उसे मजबूती से पकड़कर नीचे बैठा दिया, मानो कि उसके शरीर में कोई और घुस गया हो। अतुल की आवाज थी ही नहीं, वो आवाज किसी और की लग रही थी। पापा ने जल्दी जल्दी अपने एक तांत्रिक दोस्त को कॉल लगाया। कॉल लगाते ही पापा से पहले उस तांत्रिक अंकल ने बोल दिया कि तुम्हारे घर में कोई काला साया घुस गया है। बिना टाइम गवाए वो तांत्रिक अंकल बोले कि फोन को स्पीकर पे लगाओ। पापा ने जल्दी जल्दी फोन को स्पीकर पे लगाया और फिर वो तांत्रिक अंकल कुछ मंत्रों का जाप करने लगे। अतुल फिर से बेहोश हो गया। फिर तांत्रिक अंकल ने बोला कि इसको कल मेरे घर पे लेके आना, कल इसका पूरा इलाज करेंगे। अतुल पूरी रात बेहोश रहा और हम सब उसके पास बैठे रहे। अगली सुबह अतुल उठा और एकदम नॉर्मल बर्ताव करने लगा, जैसे कि रात का उसको कुछ याद ही ना हो। पापा सुबह सुबह हमारे रूम में आए और आकर बोलने लगे कि चलो रेडी हो जाओ, आज घूमने जाना है। मुझे तो पता था कि कहाँ जाना है, लेकिन अतुल को नहीं पता था क्योंकि रात को वो अपनी बॉडी में था ही नहीं। तो वो पापा से पूछने लग गया कि कहाँ जाना है और आज आप जॉब पे क्यों नहीं गए। पापा बोले कि आज मैंने छुट्टी ली है और आज हम सब घूमने जाएंगे। अतुल भी जाने के लिए रेडी हो गया। पापा जैसे ही रूम से बाहर निकले तो उन्हें तांत्रिक अंकल की कॉल आ गई और पापा उनसे बात करने लगे कि हम आ रहे हैं, आप अपनी सामग्री रेडी रखिए। रूम में मुझे ये आवाज सुनाई नहीं दी थी, लेकिन अतुल को पता नहीं कैसे ये आवाज सुनाई दे गई। वो बहुत ही जोर जोर से हंसने लगा और एकदम भारी आवाज में बोलने लगा, मुझे पागल समझते हो तुम लोग? क्या सोचा मुझे पता नहीं चलेगा? उसकी ये आवाज पूरे घर में गूंजी क्योंकि ये आवाज बहुत ही भारी थी और ये आवाज अतुल की थी ही नहीं। ये आवाज किसी 50 साल के आदमी की लग रही थी। पापा बिना कॉल कट किए भागे भागे हमारे रूम में आए और इतने में अतुल बोलने लगा, ये तांत्रिक मेरा कुछ नहीं उखाड़ सकता, इस बच्चे की जान मैं लेकर ही रहूंगा। ये सब सुनने के बाद हम सब और ज्यादा डर गए। अतुल बहुत जोर जोर से हंस रहा था। पापा ने जब मोबाइल को कान पे लगाया तो तांत्रिक अंकल बोल रहे थे कि फोन को स्पीकर पे लगाओ। पापा ने बिना देरी किए फोन को फिर से स्पीकर पे लगाया। तांत्रिक अंकल फिर से मंत्र पढ़ने लगे। जैसे जैसे वो मंत्र पढ़ते जा रहे थे वैसे वैसे अतुल का गुस्सा और ज्यादा बढ़ता जा रहा था। हमारे रूम में जो बेड था अतुल ने उसे एक हाथ से उठा लिया और गुस्से में चिल्लाने लगा, मैं इसे मार डालूंगा, मैं इसे मार डालूंगा। तांत्रिक अंकल अपना मंत्र पढ़ते रहे और 5 मिनट बाद अतुल फिर से बेहोश हो गया। फिर तांत्रिक अंकल बोले कि इसे बेहोशी की हालत में ही यहाँ लेके आना, क्योंकि अगर तुमने इसे उठा दिया तो ये अब मेरी कंट्रोल से भी बाहर हो जाएगा। मैं और पापा उसे बेहोशी की हालत में ही उठाकर गाड़ी में ले जाने लगे, लेकिन अतुल का भार लगभग 150 किलो लग रहा था क्योंकि जब मैं और पापा उसे उठा रहे थे वो हम दोनों से उठाया ही नहीं जा रहा था। पापा भागे भागे पड़ोस के 2 अंकल को बुला कर लाए और जैसे तैसे हमने अतुल को गाड़ी में बिठाया और उन तांत्रिक अंकल के घर लेके गए। अंकल ने पहले से ही हवन की तैयारी कर रखी थी। हमने अतुल को गाड़ी से निकाला और जैसे ही हवन के पास लेकर गए अतुल को एकदम से होश आ गया और हमसे छूटकर वो बाहर की तरफ भागने लगा।
तांत्रिक अंकल ने जैसे ही एक मंत्र पढ़ा, अतुल भागता भागता फ्रीज हो गया। अब ऐसा लग रहा था कि जो आत्मा अतुल के अंदर है वो तांत्रिक अंकल के वश में हो। तांत्रिक अंकल बोले, चुपचाप आकर यहाँ पे बैठ जाओ। अतुल को देखकर ऐसा लग रहा था कि वो बुरी आत्मा वो हवन के पास आना तो नहीं चाहती, लेकिन कोई उसे फोर्स कर रहा है उस हवन के पास ले जाने के लिए। अतुल की आंखें पूरी तरह लाल थी और गुस्से के कारण उसके मुंह से थूक निकल रहा था। तांत्रिक अंकल ने पूछा कि इस बच्चे को छोड़ने का क्या लोगे? अतुल के अंदर जो आत्मा है वो गुस्से में बोली, इस बच्चे की जान। तांत्रिक अंकल ने पूछा, क्यों? तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? तो उस आत्मा ने बताया कि जिस बुरे तांत्रिक ने उसे अतुल पे छोड़ा है, उस तांत्रिक ने उस आत्मा को आजाद करने का वादा किया है। फिर हमारे तांत्रिक अंकल ने उस आत्मा को एक सॉल्यूशन बताया। उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें एक मंत्र पढ़ के उस बुरे तांत्रिक के पास वापस भेज रहा हूँ। तुम चाहो तो वापस जाकर उस तांत्रिक की जान भी ले सकते हो और तुम आजाद भी हो जाओगे। वो आत्मा भी ऐसा करने के लिए मान गई। फिर तांत्रिक अंकल ने एक मंत्र पढ़ा और वो आत्मा अतुल से बाहर निकल गई। अतुल फिर से बेहोश हो गया। कुछ समय बाद वो उठा और डैडी से बोलने लगा कि डैडी, हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं? मैं और पापा उसे सही सलामत देखकर फूट फूट कर रोने लगे। शाम को हम सभी घर आ गए और मैंने उसे सब कुछ बताया कि क्या क्या हुआ था। फिर अतुल ने भी डिसाइड किया कि वो उस दिन से भूतिया कंटेंट देखना कम कर देगा। इसी के साथ हमारी आज की स्टोरी खत्म होती है। अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और ऐसे ही वीडियोस और देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।